आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1.5% कमी करने का तकल्लुफ किया है। बाद मुल्क में एक साल बाद शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई है, जबकि इसी अरसे के दौरान महंगाई की शरह 38% से 11.8% पर आ चुकी है। ताहम स्टेट बैंक को परसों 12 जून को पेश किए जाने वाले बजट के बाद अगले माह महंगाई में इजाफे का खदशा है। स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक आने वाले बजट में बिजली गैस की कीमतों में इजाफे और इसके अलावा दीगर इक़दाम की वजह से महंगाई की शरह को दबाव का सामना होगा और जुलाई में महंगाई में इजाफे का भी खतरा है। वाज़ेह रहे, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 4 साल बाद कमी की है, जो आखिरी बार 25 जून 2020 को 1% इसमें कमी की गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जून में जब महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची थी, उस वक्त से शरह सूद 22% पर मुंजमद थी। लेकिन पिछले एक साल में महंगाई की शरह 38 से कम होकर 11.8% पर आ चुकी है, मगर फिर भी स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% की है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार है और 85% से ज्यादा बैंक डिपॉजिट हुकूमत को कर्जा देने में इस्तेमाल होते हैं। इस शरह सूद में 1% कमी से हुकूमत को 200 से 250 अरब रुपए सूद की शक्ल में बचत होती है। दूसरी जानब कई दीगर माहिरीन मईशत की तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का भी मौक़िफ़ था कि महंगाई में हालिया कमी के बाद स्टेट बैंक को शरह सूद में 4% तक कमी करनी चाहिए। 11% इन्फ्लेशन का मतलब है कि इस वक्त आपका रियल इंटरेस्ट रेट 11% है, क्योंकि 22% पॉलिसी रेट है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाद जो दूसरा नंबर का मुल्क होगा उसका रियल इंटरेस्ट रेट आधे होगा, हमसे 5 या 6% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा रियल इंटरेस्ट रेट है। अगर हुकूमत स्टेट बैंक 4% कम से कम पॉलिसी रेट नहीं गिराती 400 BPS से, तो वो ज़्यादती होगी। उसके बाद भी आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% से होगा, तो 400% आपको गिराना चाहिए। 4% का केस तो बहुत आसान है, और अगर ये 4% भी कम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के साथ फिर ज्यादती करेंगे। पिछले महीने तो ज्यादती करी थी, इस महीने फिर ज्यादती करेंगे। इस मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब कामरान नासिर को। एनालिस्ट भी हैं, माशी कारोबारी उमूर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल कामरान नासिर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब। ये बताइएगा कि अब इस पूरी सूरत हाल में ये 22% से 20.5% हमारी शरह सूद हो गई है, मजमूई तौर पे आप इस पूरे माहौल पे और ये जो बहरहाल एक नई बिगनिंग हुई है, 4 साल बाद शरह सूद में कमी का फैसला हुआ है, कामरान साहब आप बेसिकली इस खबर पे एक्साइटेड है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो काफ़ी इस पे, बल्कि उनका नहीं है वो एक्साइटेड, वो समझते हैं कि कम से कम 2% होना चाहिए था, 2.5% होना चाहिए था। जब इन्फ्लेशन जब 38% से 11% हो गया है, आपके नज़दीक ये जो डेवलपमेंट है इसको आप कैसे देखते हैं इकोनॉमी के लिए, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और हमारे बिजनेसेस के लिए? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, और मेरे ख्याल में बिल्कुल बजा आपने शुरू में जो इसका एक बैकग्राउंड और पस मंज़र दिया है कि रियल इंटरेस्ट रेट जितना पॉजिटिव था तो एक अच्छी कमी करने की गुंजाइश मौजूद थी। मेरे ख्याल में कंजर्वेटिव लेवल पे रहते हुए भी 2 से 3% के दरमियान कमी की जा सकती थी, मगर इस पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो पिछले 4 साल में कम ना हुआ और जितनी सख्ती कॉर्पोरेट सेक्टर ने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो पाकिस्तान में देखी है कि जो 2022, 23 और 24 जिसमें आपके ऊपर हर किस्म की महंगाई का बोझ लादा गया, आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ी, सारा कुछ हुआ, तो उसके अंदर बहुत देर की मेहरबान आते आते यही एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है। तो ये एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, और बेशक ये बहुत कम है, लेकिन इससे सिर्फ एक इंडिकेशन ये मिलती है कि शुरू में स्टेट बैंक का ये कहना था कि मे बी वो IMF क्या करेगा और कल को बजट क्या आता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले को करेंगे, लेकिन क्योंकि रूम इतना ज़्यादा पैदा हो गया था कि उनके पास भी शायद इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी कि ये वाला स्टेप उन्होंने उठाया। मैं समझता हूँ कि स्टेप इससे ज़्यादा उठ सकता था, कम उठा, लेकिन कम अज़ कम ये एक रोड मैप ज़रूर क्रिएट कर रहा है कि इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है जिसको आगे जाके दुरुस्त करने की बेइंतहा ज़रूरत है। क्योंकि कामरान साहब, जैसे आपने कहा कि इसमें देयर इज अ रे ऑफ होप, और इसमें एक होप है। बहरहाल 4 साल बाद इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, 1.5% कम हो गया है, मगर उसके साथ ही लोगों को सबसे बड़ा इस वक्त जो बहुत परेशान है वो देख रहे हैं कि बजट क्या आता है, क्योंकि ये तो जो बेहतरी आ रही है कहीं ये ऑफसेट ना हो जाए, जो टैक्स सेक्टर है उसको फर्दर टैक्स करके या GST को फर्दर टैक्स करके, वो तो फिर एक ये सारा डाइल्यूट हो जाएगा। ये जो 1.5% का इंटरेस्ट रेट कम हुआ
हुकूमत की अपनी स्टैंडिंग बड़ी ख़राब होगी और ओवरऑल लोगों का भी परसेप्शन बहुत ख़राब होगा, बिजनेसेस और कॉर्पोरेट के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। तो बहुत सारा हिंच करता है पूरा मामला कि बजट को कैसे गवर्नमेंट डील कर रही है और कैसे स्ट्रक्चर कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी ये खबर अगर कल बजट के अंदर दोबारा वही काम किया गया कि टारगेट्स पूरे करने के लिए टैक्स मजीद लगाया गया उसी सेक्टर के ऊपर जो कि ऑलरेडी टैक्स की इस वक्त मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कामरान साहब, ये आपके प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस हुआ कि गवर्नमेंट की सक्सेस अगर मेजर करनी है और लोगों को मायूसी से बचाना है तो इस बार इन्होंने जितने भी एम्बिशियस टारगेट हों, चाहे IMF की वजह से हों, चाहे बजट की वजह से हों, किसी भी वजह से हों, उसके अंदर अगर नए एवेन्यूज तलाश ना किए, जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया उनको इसमें शामिल ना किया गया और उल्टा GST बढ़ाया गया या आपने टैक्सेस फर्दर इंक्रीज किए, और ख़ास तौर पे अगर गवर्नमेंट ने यह साबित ना किया कि जहां अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, अभी आपको पता है कि एनर्जी कॉस्ट में मजीद नेगेटिव खबरें मौजूद हैं कि वहाँ पे मजीद एनर्जी प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी मेजर्स ना लिए और फिस्कल डिसिप्लिन में सबसे पहले अपना खर्चा कम करके ना दिखाया और सही तरीके से कम करके ना दिखाया, तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए ये बजट जो है ये मायूस कुन भी हो सकता है। इसलिए कल का जो बजट जब भी ये प्रेजेंट होगा, फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, तो इसमें बैलेंस नज़र आना और इसमें यह नज़र आना कि अब बिजनेसमैन के साथ ताउन किया जा रहा है, और अगर ये ताउन ना किया गया तो देखें इंडस्ट्री बिजनेसेस ने चलानी है, और अगर मईशत का पहिया चलना है तो वो कारोबार से चलना है, और कारोबार इस किस्म के टैक्सेस पे, इस किस्म के इंटरेस्ट रेट पे कतई तौर पे भी सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये बताएं कि अच्छा, एक हो गई विज़ावी कारोबार, विज़ावी हमारी मईशत के, ये अच्छी खबर हो गई कि 1.5% आज जो भी किया 1.5% आज स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अब एक इस अच्छाइयत को शायद जो बजट है वो ऑफसेट कर दे, क्योंकि उसमें टैक्सेस आए, टैक्स शोबे को मजीद टैक्स कर दिया जाए, जो टैक्स चोर शोबा है उसके वारे न्यारे जारी रहें, जो टैक्स कलेक्शन का इदारा है उसमें रिश्वत सतानी का बाजार वैसे ही गर्म रहे, तो जाहिर है कि ये ऑफसेट हो जाएगा। मगर फिर एक शायद पॉजिटिव खबर आ जाए, और वो है कि IMF के साथ हमारा बेहतर वाला प्रोग्राम हो जाए, एक हमारा 8 बिलियन का प्रोग्राम हो जाए, हमारा एक लॉन्ग टर्म हमारी एक प्रोग्राम हमारा उनके साथ हो जाए, तो वो फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव देन अगेन क्या वो एक सब्सटेंशियल पॉजिटिव खबर होगी कि हमारा IMF प्रोग्राम हो गया। कामरान साहब, पॉजिटिव तो यकीनन होगा क्योंकि आज के दिन में तो कोई ऑप्शन उसके अलावा नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को मैं पॉजिटिव कहता हूँ या जिस चीज़ को मैं ये समझता हूँ कि जितने भी माशी तज्ज़ियाकार हैं वो भी इसको समझते हैं कि जो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस होती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, वही लोग अप्रिशिएट करते हैं। सो अगर कोई ऐसा शॉर्ट टर्म मेजर लिया गया कि जिसमें चलें ऑफसेट कर दिया, बजट में ख़राब न्यूज़ आ गई और उसके बाद IMF की अच्छी आ गई, तो ये कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनेगी। उसको बनाने के लिए आज से ही जो ये टैक्स चोर लोग हैं या टैक्स चोर आपके इस किस्म के बीच में इदारे मौजूद हैं या आपके इदारों में इस कदर डिसिप्लिन का फुकदान है कि वो अपनी चीज़ों को प्रॉपरली नहीं रन कर पाते, अगर इस चीज़ को अब भी ठीक ना किया गया तो समझ से कासिर रहेगा कि वो वक्त कब आएगा, ऐसा कौन सा माहौल होगा जिसमें हम उस तरफ झांकना शुरू करेंगे कि जिसकी वजह से मुल्क में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही आई, और वो तबाही जो है वो अवाम ने बर्दाश्त की है, जो टैक्स पे कर रहा है, ऑफिशियल काम कर रहा है, रिकॉर्ड पे रख के काम कर रहा है, बुक्स उसकी क्लीन है, सबसे ज़्यादा नुकसान साथ साथ कामरान साहब, अगर एक गवर्नमेंट के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को बेहतर राह पर डालने के लिए कि ये जो हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो टैक्स चोर तबकात हैं, जो इदारे हैं, जो शख्सियात हैं, जो हमारा टैक्स चोर महकमा है टैक्स जमा करने का, अगर हुकूमत ने उसको सुधारने के लिए, इस मामले को एड्रेस करने के लिए कुछ काम किया, जो ऑलरेडी टेक्स्ट और बहुत ही डॉक्यूमेंटेड हमारी इकॉनमी है, जो शख्सियात हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनको नहीं टच किया, और फिर आगे IMF का प्रोग्राम हो जाए, तो फिर तो हम एक अच्छे ट्रैक पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल आ जाएंगे। और कामरान साहब, मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा कदम उठाया गया, नॉर्मली गवर्नमेंट इस बात से घबराती है कि ये अनपॉपुलर डिसीजन होगा। आज के दौर में मेरा यह मानना है कि लोगों की अब इतनी एजुकेशन हो गई है कि सारे इस किस्म के अनपॉपुलर डिसीजन चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बोझ इस इकॉनमी का उठाना है
تو آپ کو ان لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالنا پڑے گا جن کی وجہ سے ملک میں معیشت میں بے انتہا تباہی آئی. سو اس کو میں بالکل بھی ان پاپولر نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں آج کے دن میں سب سے زیادہ پاپولر ڈیسیجن یہ ہوگا کہ اس ملک کی معیشت کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ پاکستان کی اکانومی کو سیدھے کرنے میں ول چاہیے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن چاہیے. آپ کا پائے اتنا بڑا ہے, اتنی بڑی اکانومی کی آپ کی سائز ہے جو کہ مس رپورٹ ہوتی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ $300 بلین کی اکانومی ہے, میرے نزدیک یہ تقریباً $1 ٹریلین کی اکانومی ہے, اور اس کا اتنا بڑا سیگمنٹ اگر انڈاکیومنٹڈ ہے, سوچیں کہ اگر وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا تو پاکستان کی تو معاشی ترقی اپنے تمام ارد گرد کے ممالک سے بہت آگے نکل سکتی ہے, اور ہمیں اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہی ایکچولی ایک اکنامک ریوائول ہوگا اس ملک کا. تھینک یو سو مچ. کامران ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے.